दोस्तों, सरकार E25 एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को आगे बढ़ाने में देरी करने वाली है। अब E20 के तेजी से लागू होने के बाद जो बैकलैश हुआ, उसके बाद यह फैसला आ रहा है। क्या E20 से आपकी गाड़ी की माइलेज घटी थी, इंजन में समस्या आई? आज हम पूरी डिटेल में ये समझेंगे। E20 क्या है, समस्या क्यों हुई, E25 का क्या प्लान था और अब क्या हो गया है। सबसे पहले जानिए E20 और E25 का अंतर। E20 मतलब पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंड, यानी 80% पेट्रोल प्लस 20% एथेनॉल। E25 में 25% एथेनॉल होगा। सरकार का लक्ष्य था 2030 तक E20 पहुंचाना, लेकिन इसे 2025-26 में ही पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब E25 की तरफ बढ़ने की तैयारी थी। फायदा क्या था? विदेशी तेल आयात कम, किसानों को फायदा, गन्ना मक्का आदि से एथेनॉल, प्रदूषण कम। अब क्या हो गया है? तेजी से लागू करने के कारण पुरानी गाड़ियों, खासकर BS4 और पहले BS6 में समस्या आई। माइलेज 6 से 10% तक घटा। इथेनॉल में कम एनर्जी होती है। कुछ गाड़ियों में इंजन, फ्यूल लाइन, इंजेक्टर में खराबी की शिकायतें आ रही थी। पुरानी गाड़ियां E20 के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। सिर्फ अप्रैल 2025 के बाद बनी गाड़ियां पूरी तरह कंपैटिबल थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो गई ये चीज, E20 से गाड़ी खराब हो रही है। प्रोटेस्ट, डीलर्स की शिकायतें आ गई। अटॉर्नी जनरल का एक्सपेरिमेंट वाला बयान भी विवाद में आया। दोस्तों, अब सरकार E25 क्यों टाल रही है, क्या वजह है? E20 के बैकलैश के बाद सरकार सतर्क हो गई है। दोस्तों, E25 के लिए वाहन मैन्युफैक्चरर्स, रेगुलेटर्स और कंज्यूमर्स को और समय चाहिए। हाल में 2 फैसले आए थे। हायर ब्लेंड 22 से 30% पर एक्साइज ड्यूटी छूट और BIS स्टैंडर्ड नोटिफाई। इससे लोगों में डर फैल गया कि E25 जल्द आ रहा है। सरकारी सूत्र कहते हैं E20 को इतनी जल्दी धकेलने के बाद E25 को कैलिब्रेटेड और ग्रेडेड तरीके से आगे बढ़ाएंगे। इकोसिस्टम को तैयार होने दें। ऑटो इंडस्ट्री भी कह रही है टेस्टिंग और इंजीनियरिंग की जरूरत है। दोस्तों, आगे क्या हो सकता है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? E25 को तुरंत नहीं बल्कि फेज तरीके से लागू किया जाएगा। पुरानी गाड़ियों के लिए E10 या कम ब्लेंड उपलब्ध रखने की मांग हो रही है। नई गाड़ियों को E25, E30 के लिए तैयार करने पर फोकस हो रहा है। सरकार का लक्ष्य क्या है? इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाकर तेल आयात कम करना और आत्मनिर्भरता। लेकिन कंज्यूमर सेंटिमेंट को भी ध्यान में रखना जरूरी है। संभावना क्या है? और टेस्टिंग, लेबलिंग बेहतर और पुरानी गाड़ियों के लिए सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आपके लिए क्या मायने हैं, इसके मतलब क्या है? नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो E20, E25 कंपैटिबल चेक कर लें। पुरानी गाड़ी है तो माइलेज पर नजर रखें। जरूरत पड़ने पर सर्विस सेंटर से चेक भी करा सकते हैं। कुल मिलाकर पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, लेकिन लागू करने में सावधानी बेहद जरूरी है। क्या आप E20 इस्तेमाल कर रहे हैं? दोस्तों, आपकी माइलेज कितनी घटी? कमेंट में हमें जरूर बताइए।